क्या आपको भी कभी ऐसे लगता है कि मुझसे शायद ये नहीं हो पाएगा, मैं गिव अप कर देती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ? तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी एक बात कि मैं भी जब अटेम्प्ट दे रही थी तो मुझे एक मोमेंट पर कभी ऐसा फ़ील हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर इनफैक्ट ये सोचने लग गई थी कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, शायद मुझसे ये होगा ही नहीं, शायद मैं सीएस के लिए बनी ही नहीं हूँ। पर मैं आपको एक बात बोलती हूँ, एक तो आपकी फ़ैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको सपोर्ट करती है, और मुझे भी मेरी फैमिली ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखो कि आप अभी तक ये सब करते क्यों आए थे। मतलब अगर आप सोचते हो ना कि मैं अब गिव अप कर दूँ, तो ये ध्यान रखो कि आप अभी तक यहाँ तक इतनी मेहनत कर कर क्यों आए। फिर कभी कभी क्या होता है ना, जब हम गिव अप करने का एक्चुअल में सोचते हैं तब हम हमारे गोल से बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। तो ये दिमाग में रखो कि शायद मैं अभी अपने गोल से बहुत ज़्यादा पास हूँ और अभी शायद मैं सोचने मतलब छोड़ने का सोच रही हूँ। तो मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। जब मैं यहाँ तक पहुँच गई तो मैं आगे भी पहुँच जाऊँगी और ये मुझसे ही होगा। आप खुद को बोलो ये चीज़ कि मुझसे ही होगा, मैं ही करूँगी और मैं कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। इट्स जस्ट ये एक फेज़ है, क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम्स है तो मैं थोड़ी स्ट्रेस में हूँ, तो मैं ये शायद सोच रही हूँ। बट थोड़े टाइम के बाद अब आप खुद को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा खुद के थॉट्स को पेपर पर लिखो, सोल्यूशन ढूंढो कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ। क्या आप एग्ज़ाम नहीं दोगे? ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम दोगे, बिकॉज आपने अभी तक इतनी पढ़ाई की है, और जस्ट बिकॉज अभी आपको थोड़ा सा एनजाइटी या आप थोड़े से डिप्रेस हो रहे हो या थोड़े से टेंशन में आ रहे हो, एग्ज़ाम्स है इसकी वजह से ऐसा होता है हमारे साथ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले, अपने थॉट्स को पेपर पर लिखे, सोल्यूशन क्या हो सकता है, थोड़ा सा टाइम दो। पढ़ाई कहीं भाग कर नहीं जा रही है। थोड़ा सा खुद को टाइम दो, उस मोमेंट से खुद को थोड़ा सा बाहर निकालो, उसके साथ जस्ट बैठे मत रहो उस मोमेंट के साथ। मतलब वह सेम थॉट को सोचते मत रहो। आपको अपना थॉट जल्दी से बदलना पड़ेगा। तो इसलिए आप उस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने मतलब रहो मत। इस जस्ट पेपर पर लिखो आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप खुद को बोलो कि मैं कर सकती हूँ। मैं अभी तक इतनी दूर तक मैं आई हूँ तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए ही बना है, मैं इसके लिए बनी हूँ और मैं कर सकती हूँ, मुझसे ही होगा, मैं कर सकती हूँ। टफ है लेकिन मैं कर लूँगी। जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स गाइज, डोंट फोकस ऑन योर रिजल्ट्स। ठीक है, उसको बहुत टाइम है। आप अभी टेंशन ले लोगे, बाद में आपको रियलाइज होता है थोड़े टाइम के बाद, यार मैं तो फालतू में ही इतना टेंशन ले रही थी, हो गया ना सब अच्छे से। और फिर आप 25th को जब रिजल्ट देखते हो तो आप क्लियर हो चुके हो। या जब भी जो भी प्रोफेशनल एग्जाम आप दे रहे हो या जो भी कोर्स आप कर रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर कि ऐसी जो मोमेंट है, ऐसा जो फेज होता है ये कि मैं गिव अप कर देती हूँ, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मतलब मेरा तो कुछ पढ़कर नहीं हुआ है या मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा होता है। हम डर जाते हैं, हम थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप ही नहीं हो, आपके साथ ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये फील होता है। ठीक है, मैं भी उस मोमेंट में उस फेज में आ चुकी हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर आकर आज बोल रही हूँ ना, जस्ट बिकॉज मैंने उस मोमेंट में खुद को संभाल लिया। वैसे आप भी उस अभी आपके साथ अगर वो मोमेंट है, वो फेज है, तो आप भी खुद को संभालो, अपने थॉट्स को पेपर पर लिखो, सोल्यूशन ढूंढो। अभी आप क्या कर सकते हो वो आपको पता है। आप अभी अपने सिर्फ एग्जाम्स पर ध्यान दो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा वाला माइंडसेट रखना चाहिए आपको अभी, कि मुझे मेरे बेस्ट एफर्ट्स देने हैं, मुझे मेरा 100% देना है। रिजल्ट का मैं अभी से टेंशन नहीं लूँगी। ठीक है, मेरे हाथ में एक ही चीज़ है, वो है मेरी मेहनत। वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये बस छोटा सा मैं आपको जस्ट एक मोटिवेशन के तौर पर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती थी कि गिव अप करने का जब मन करता है तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा उस सिचुएशन में डालकर सोल्यूशन को ढूंढे, उससे भागने की कोशिश मत करो। उसका सोल्यूशन ढूंढो, अपनी फैमिली से शेयर करो, थोड़ा डिस्कस करो, थोड़ा सा खुद को मतलब खुश करो, थोड़ा वॉक पर जाओ। थोड़ा ऐसे भी मत कि पूरा बुक में घुस कर बैठ गए, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे वरना आप। तो आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए बीच बीच में। ठीक है, सो गाइज इट्स जस्ट नॉर्मल वीडियो, कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। जस्ट अभी एग्ज़ाम्स है तो ऐसे फेज से बहुत लोग मतलब आता है उनकी लाइफ में ऐसा फेस। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी गिव अप ना करें। मैंने भी नहीं किया था एंड आई क्लियर्ड एंड नाउ आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। तो आप भी, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो जस्ट मेक श्योर कि आप खुद को मोटिवेटेड रखें।
ठीक है, आपके अंदर ही है सब, इट्स जस्ट विद इन यू ओनली, यू कैन ओनली डू इट, ठीक है, तो आप ही कर सकते हो। तो पढ़ो और सोचो कि मैं अभी तक इतने दूर तक क्यों आई, और मैं इतनी दूर तक आई हूँ तो मैं अब तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, बिकॉज वो जो रिग्रेट है ना वो बहुत परेशान करेगा आपको लाइफ में। कर लोगे ना कोई चीज़ को तो रिग्रेट नहीं रहता है, बाद में आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, लेकिन अभी आपने जो गोल सोचा था वो गोल खत्म करने के बाद एटलीस्ट आपको लाइफ टाइम कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने नहीं किया। और रिग्रेट ही है जो बहुत ज़्यादा हमें परेशान करता है फ्यूचर में। तो मेक श्योर कि आपने जो सोचा है आप उसको करें, उसको कंप्लीट करें, जिसको शुरू किया है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई और रीज़न हो, ठीक है, आपको करना ही नहीं था CS, आप कर रहे हो, आपको कुछ और ही करना था और आप कर रहे हो, वो बहुत डिफरेंट केस हो जाता है। बट ये अगर आपको ये चीज़ पसंद है इसलिए आप इसको कर रहे हो, ये जस्ट अभी एग्जाम के टाइम ये फेज आपके साथ हो रहा है बिकॉज आप अभी स्ट्रेस में हो, जस्ट बिकॉज अभी एग्जाम्स है तो एग्जाम्स का एक प्रेशर होता है, वो हर किसी के साथ होता है, आपके साथ ही नहीं। इट्स जस्ट जो इस सिचुएशन में खुद को संभाल लेता है, खुद को मतलब आप सोच लो आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट करना है उसको सोचते हुए, बस अपना दिन खराब करना है पूरा, कि बस थोड़ा सा टाइम देके उसका सल्यूशन ढूंढो कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे दिमाग को कैसे ठीक रखना है, मुझे अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं और मुझे मेरी एग्जाम पर ध्यान देना है। मैं किसी को भी ये राइट नहीं देती हूँ कि आकर वो मुझे चलाए, मेरा दिमाग मेरे हिसाब से चलेगा क्योंकि वो मेरा दिमाग है। कोई थर्ड पर्सन या किसी की बात या मेरा खुद का दिमाग मेरी अथॉरिटी नहीं ले सकता है। ये मेरी कार है, ये मेरा टीवी है, मैं चलाऊंगी। तो आप अपने आप को बोलो कि तू मेरे हिसाब से चलेगा बेटा, मैं तेरे हिसाब से नहीं चलने वाली हूँ, तो तुझे पढ़ना पड़ेगा और तू क्लियर करेगा। तो ये थॉट आपका होना चाहिए। और अगर आप ये बार बार खुद को बोलोगे ना कि मुझसे ही होगा, मैं ही करूँगी, मुझसे ही होगा, मुझसे ही होगा, आपसे ही होगा वो, ठीक है। कोई मैजिकल कुछ नहीं होता है, यही मैजिक है आपके अंदर कि आप कैसे सोच रहे हो। आप ही हो वो जो गिव अप नहीं करेगा, आप ही हो वो जो इस स्ट्रगल में है, जो इस फेज में है, आप ही हो जो खुद को इसमें से निकालोगे, ठीक है। तो अभी ऑप्शन कुछ नहीं है, एग्जाम पर अच्छे से एग्जाम्स हमें हमारे देने हैं और हमें क्लियर करना है, कोई गिव अप विव अप कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बिकॉज ये थोड़ा सा रिलेट करता है, सबके साथ नहीं बट हाँ जिनके साथ ये सब अभी हो रहा है उनके लिए स्पेशली मुझे लगा कि मैं ये वीडियो शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कीप स्माइलिंग एंड डोंट गिव अप।